हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ और लास्ट वीडियो में हमने बेटे 2.2 के एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कह रहा है। कह रहा है रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins. If she has a total rupees 88, how many coins does she have of each type? क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल तरह की है बट उसको हम समझते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ओके, यहाँ पे समझा देता हूँ, आपकी स्क्रीन में भी क्वेश्चन आ चुका होगा। ओके, मैं थोड़ा सा इसको रब भी कर लेता हूँ। आपकी स्क्रीन में ऑलरेडी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो मैं इसको रब कर देता हूँ। रूबी हैज 3 times। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रुपीस की रूबी के पास 2 तरह के कॉइन्स है। एक तो 5 रुपीस का कॉइन्स है और दूसरा 2 रुपीस का कॉइन्स है। और ये कहना चाह रहा है जो 2 रुपीस का कॉइन्स है वो 5 रुपीस के कॉइन से 3 ज्यादा है। 3 मोर कह रहा था ना, हाँ ठीक है ना। ओके, तो क्या इक्वेशन बनेगी। मान लेते हैं कि जो x कॉइन्स है वो मान लेते हैं कि वो 5 रुपीस का कॉइन्स है। x कॉइन्स क्या है, 5 रुपीस का कॉइन्स है, ठीक है ना। और जो 2 टाइम्स ज्यादा है तो जो 2x कॉइन्स है वो कितना है, रुपीस। अच्छा, जो 3x है वो रुपीस कौन सा है, रुपीस 2 रुपीस का कॉइन्स है वो। देखो x कॉइन्स है 5 रुपीस का मान लेते हैं और ये 3 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि 3 टाइम्स जो ज्यादा कॉइन्स है वो कौन सा है, 2 रुपीस का। अब और टोटल कितना है उसके पास, 88। अब ये कह रहा है अगर उसके पास टोटल 88 है, हाउ मेनी कॉइन डज शी हैव ईच टाइप, हर टाइप में कितने कॉइन्स होंगे उसके पास। तो निकाल देते हैं इसको मिटा करके। तो इसकी इक्वेशन बन जाती है बेटा, देखो कैसे बनेगी। x कॉइन 5 रुपीस का है तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3 जो 3x है का कॉइन 2 रुपीस का है। तो यहाँ मान लेते हैं हम 2 into 3x, कितना मान लेते हैं 2 into 3x, और ये टोटल कितना है 88 के बराबर है, ठीक है ना। आप सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 5x और 2x 3x कितनी होगी, 8x हो गया, ठीक है। अच्छा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x प्लस 3 2 6, 6x इक्वल टू 88, ये हो गया। 5 और 6 कितना हुआ, 11x, तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 88। अब देखो x और 11 के बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 11x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88 अपॉन 11 which is 8। 11, हाँ इधर x की वैल्यू आ जाएगी 8। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कि जो 5 रुपीस का कॉइन्स है वो कितने हैं, 8। अब हमें 3x मतलब 2 रुपीस के कॉइन्स बता दें तो 3x है, तो 3x है ये, और x की हम कितना लिख देंगे, 8 लिख देंगे जो आया। तो 3 into 8 यानी कि 24, यानी जो रुपीस 5 के कॉइन्स है वो 8 है और जो रुपीस 2 के कॉइन्स है वो कितने हैं, 24। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ठीक है, उतार लीजिए आप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ जाएगा। A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? कह रहा है कि एक फार्मर है और एक रेक्टेंगल शेप का उसके पास क्या है, फेंस है, ठीक है। रेक्टेंगल शेप जो किनारे लगा देना फेंस, खेत के किनारे या किसी बाउंड्री किसी फील्ड के किनारे, तो उसको बोलते हैं फेंस। वो किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है।
और कितना लंबा है वो 300 फीट का है वो, ठीक है ना। तो अब इसको फार्मर दो पीसेस में काट देता है, दो पीसेस में काट दिया, और एक बड़ा पीस हो गया, एक शॉर्ट पीस, ये बिग हो गया, ये बिगर हो गया, और ये शॉर्टर हो गया। दो पीस में उसने बीच से काट दिया। जो बिगर वाला पीस है, द लॉन्गर पीस 4 टाइम्स, जो बिगर वाला है वो शॉर्टर से 4 टाइम्स ज्यादा है। अगर मान लो शॉर्टर x है तो ये है 4x, क्योंकि 4 टाइम्स ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना। As long as the shorter piece, how long are the two pieces? अब ये पूछ रहा है कि दोनों की लंबाई कितनी होगी, मतलब दोनों कितने लंबे होंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बन जाएगी, देखो इसको मिटा लेता हूँ, उड़ा लेना। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी कि क्या, x प्लस 4x से हो जाएगा, हाँ 4x इज इक्वल टू कितना 300, 4x और x कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 5 6 is 30, x इज इक्वल टू आ जाएगा 60। यानी कि जो उसकी वर्थ होगी, ठीक है, तो इसकी एक तो क्या होगी 60, और इसकी जो 4 टाइम्स सीधा लंबा, तो क्या होगा 4x में x की वैल्यू रख देंगे 4 × 60, यानी कि 240। यानी कि इसकी जो लंबाई होगी और जो वर्थ होगी वो 60 होगी, और लेंथ कितनी होगी 240 होगी। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े इजी क्वेश्चन है बेटे, ठीक है ना। आप पूरा लेक्चर फॉलो करोगे, सारी चीजें आपको, आप जब इसी में आएगा तो हो सकता है ना भी आए, बट आप शुरू से अगर कॉन्सेप्ट समझोगे, सारे मेरे लेक्चर को देखोगे, तो आपको जल्दी से ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन, जो लंबाई है रेक्टेंगल की वो ज्यादा है किससे, उसकी विड्थ, ये विड्थ है, और लंबाई विड्थ से कितना ज्यादा है 3 मोर, द लेंथ 3 मोर देन ट्वाइस, यानी कि 2x है, 2x तो ज्यादा है और प्लस 3 ज्यादा है, ट्वाइस भी है और 3, उसमें 3 भी ज्यादा है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, देखो अगर इसको x मान लेते हैं, ये 2x प्लस 3 है, ठीक है ना, तो रख देते हैं इसमें। तो कितने दिया है 24 दिया हुआ है। तो कह रहा व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल के डायमेंशन, ठीक है ना। तो सिंपल है बेटा, पैरामीटर अगर रेक्टेंगल का देखें तो कितना होता है 2 × l प्लस b, या 2l प्लस b, ठीक है, 2 × l प्लस b ये होता है। अच्छा, यहाँ पे लंबाई कितनी दी है, लंबाई हमें दी है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, और विड्थ कितनी दी है वो हम x मान लेते हैं। विड्थ कितनी बदली x इक्वल टू 24 दिया हुआ है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। पैरामीटर ये हो जाएगा 2x ये हो गया, और एक x ये हो गया, 3x हो जाएगा। तो 2 × 3x प्लस 3 इक्वल टू 24, इसको मिटा लेते हैं। अब देखो सॉल्व करेंगे कैसे, ये पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 2 × 3 × 6, x प्लस 2 × 3 कितना 6 इक्वल टू 24, है ना। तो 6x इज इक्वल टू 24, ये प्लस उधर गया तो -6, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 24 में से 6 किया तो ये आएगा 18, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 18/6, विच इज आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप आपको तीनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर क्वेश्चन समझ आए तो एक बार फिर देख लें। 6 एक दोबारा से क्या था, 2l प्लस b था, l की लंबाई कितनी 2x प्लस 3 थी, विड्थ कितनी थी x, तो 3x प्लस 3 सॉल्व किया तो आंसर आ गया, ठीक है ना। सिंपल है, सॉल्व आप कर सकते हो। मेरे पुराने लेक्चर को आप देखो, उसमें से कैसे सॉल्व किया मैंने सब बताया, ठीक है। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ आए। जिन्होंने पुराने लेक्चर 1 से नहीं देखा ना, प्लीज बच्चों वो एक लेक्चर जरूर देखो, ठीक है ना।
आई होप आपका आज का लेक्चर समझ आया होगा। समझ आएगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लो है, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।